सहस्त्रार में, उसके मस्तिष्क में शून्य पैदा हो जाता है। जब सब विचार विदा हो जाते, जब अहंकार विदा हो जाता है, जब मैं हूं ऐसा भाव ही नहीं रह जाता, जब वह सिर्फ होता है, मौन, शांत, शून्य, इसको समाधि कहते हैं। जब समाधि फल जाती, जब तुम जागरूक होते हो मगर कोई चित्त में विचार की धारा नहीं बहती, विचार का मार्ग शून्य हो गया, शांत हो गया, कोई यात्री नहीं चलते, निर्विचार निर्विषय चित्त हो गया, तुम सिर्फ शुद्ध दर्पण रह गए जिसमें अब कोई छाया नहीं बनती, कोई प्रतिबिंब नहीं बनता। इस अवस्था में तुम्हारे भीतर का कमल खिलता है, तुम्हारे मस्तिष्क में शून्य का जन्म होता है, वहां कोई चीज भरने वाली नहीं रह जाती, तुम सिर्फ एक खाली पवित्र रिक्तता मात्र रह जाते हो। गगन शिशिर में बालक बोले, और तब उसकी निर्दोष आवाज जैसे छोटे बच्चे की किलकारी, जैसे अभी अभी पैदा हुए बच्चे की आवाज, नई नई ताजी ताजी, सद्ध स्नात, नहाई नहाई कुंवारी आवाज सुनाई पड़ती, उसका नाद अनुभव होता है। ऐसी अवस्था में मोहम्मद ने कुरान को सुना, ऐसी अवस्था में ऋषियों ने वेद सुने, ऐसी ही अवस्था में जगत के सारे महत्वपूर्ण शास्त्रों का जन्म हुआ है। वे सभी अपरों से, पुरुष ने उनका निर्माण नहीं किया है, आदमी के हाथ उनमें नहीं लगे, परमात्मा बहा है, आदमी तो सिर्फ मार्ग बना है। गगन शिशिर में बालक बोले, ताका नाव धरोगे कैसा, और वह निर्दोष स्वर जब भीतर उठता है तो उसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता, वह अनाम है, उसे कोई विशेषण भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सब विशेषण सीमा बांध देंगे, और वह असीम है, वह अनंत है। बिंदु सिंधु हो गया, बूंद उड़ गई, आकाश हो गई। अब कौन बोले, क्या बोले? वहां से जब कोई लौटता है तो गूंगा, बिल्कुल गूंगा हो जाता है। बोलता है बहुत, और बातें बोलता है, कैसे वहां तक पहुंचो ये बोलता है, किस मार्ग से पहुंचो ये बोलता है, किसी विधि विधान से पहुंचोगे ये बोलता है, लेकिन वहां क्या हुआ इस संबंध में बिल्कुल चुप रह जाता है। कहता तुम ही चलो, तुम ही देखो, झरोखा कैसे खोलोगे ये विधि बता देता हूं, ताली कौन सी चलाओगे जिससे ताला खुल जाए ये बता देता हूं, मगर जो दर्शन होगा वह तो तुम जाओगे तभी होगा। उस दर्शन को उधार कोई किसी को दे नहीं सकता। हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, लेकिन जिसको यह अनुभव हो गया है उसके जीवन में तुम्हें कुछ चीजें दिखाई पड़ने लगेंगी। बड़े प्यारे वचन है, बड़े गहरे वचन है। हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, उसे तुम देखोगे हंसते हुए खेलते हुए, जीवन उसके लिए लीला हो गई, उसे तुम गंभीर नहीं पाओगे। ये कसौटी है सदगुरु की, उसे तुम गंभीर और उदास नहीं पाओगे, तुम उसे हंसता हुआ पाओगे। हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, उसके लिए सब हंसी खेल है, सब लीला है। इसलिए हमने कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा। राम गंभीर है, छोटी छोटी बात का हिसाब रखते, नियम मर्यादा से चलते, मर्यादा पुरुषोत्तम। कृष्ण अमर्याद है, न कोई नियम है न कोई मर्यादा है। कृष्ण के लिए जीवन लीला है। जीवन एक खेल है, इसको खेल से ज्यादा मत लेना। खेल से ज्यादा लिया कि बस उलझे। नाटक समझो, अभिनय समझो।
अभिनय में कोई परेशान थोड़ी होता है, जो अभिनय मिल गया उसी को मस्ती से कर देता है। रावण भी बनना पड़ता है रामलीला में किसी को, तो कुछ परेशान थोड़ी होता है, कुछ दिल ही दिल में रोता थोड़ी कि हाँ मैं कैसा आभागा कि मुझे रावण बनना पड़ा। पर्दा हटते ही राम और रावण सब बराबर हो जाते। यहां एक दूसरे की जान लेने को उतारू थे, पर्दे के पीछे जाकर देखना बैठे चाय पी रहे, गपशप कर रहे हैं। सीता जी दोनों के बीच में बैठी। जीवन एक अभिनय है, लेकिन उसी के लिए पूर्ण अभिनय हो पाता है जो शून्य को उपलब्ध हो जाता है। हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, फिर तो ध्यान भी खेल ही है, हंसी ही है। मुझसे लोग पूछते हैं कि यह आपका आश्रम कैसा? यहां लोग हंसते हैं, अहिनिस जैसे उठता है, जैसे बोलता है। चुप रह जाए तो चुप रहने में ब्रह्म ज्ञान है, बोले तो बोलने में ब्रह्म ज्ञान है, नाचे तो नाचने में ब्रह्म ज्ञान है, और शांत बैठ जाए तो शांत बैठ जाने में ब्रह्म ज्ञान है। उसका सारा व्यक्तित्व ब्रह्म को समर्पित हो गया, समग्र को समर्पित हो गया। अब वह व्यक्ति अलग नहीं, इसलिए तो हंसता है, खेलता है, अब परमात्मा की लीला का अंग हो गया है। हंसे खेले न करे मन भंग, इसलिए हंसो और खेलो और मन को व्यर्थ गंभीर करके दुखी और परेशान न हो जाओ, मन भंग ना करो। लेकिन तुम देखते हो कुछ लोग सांसारिक अर्थों में बड़े परेशान हैं और कुछ लोग धार्मिक अर्थों में बड़े परेशान हैं। दोनों का मन भंग हो रहा है। एक धन के पीछे दौड़ा जा रहा है, उसका मन भंग हुआ। एक धन से घबरा के भागा जा रहा है, उसका मन भंग हुआ। एक कहता है कि जितनी ज्यादा स्त्रियां मुझे मिल जाएं उतना, ए निश्चल सदा नाथ के संग। तो इसी हंसी खेल में डूबे डूबे, इसी मौज, इसी लीला में पगे पगे नाथ के सदा संग हो जाओगे। ते निचल सदा नाथ के संग, प्रतिपल फिर परमात्मा तुम्हारा साथ रहेगा। साथ कहना भी शायद ठीक नहीं, तुम एक ही हो गए, वही अर्थ है। निचल सदा नाथ के संग, एक क्षण को भी साथ नहीं छूटता, साथ सातत्य बन गया। अहिनिस मनले उन्मन रहे, प्रतिपल उठते बैठते जागते सोते एक ही ख्याल रहे, मन ले उन्मन रहे। मन को अमन बनाना है, जिसको ज़ेन फकीर कहते हैं नो माइंड, उन्मन। चित्त को शून्य कर देना है। मन क्या है? अतीत के विचार, भविष्य की योजनाएं, यही मन है। जो हो चुका उसका शोरगुल, जो होना चाहिए उसकी अपेक्षाएं, यही मन है। ना अतीत रह जाए, ना भविष्य रह जाए, फिर क्या है? वर्तमान है, हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम। फिर तो ये शुद्ध वर्तमान रह जाता है, जिसमें विचार की कोई छाया भी नहीं पड़ती, और अतीत है नहीं, उसी में तुम उलझे हो, और भविष्य अभी हुआ नहीं, उसमें तुम उलझे हो। कुछ लोग अतीत उन्मुख हैं, उनकी आंखें पीछे गड़ी, और कुछ लोग भविष्य उन्मुख हैं, उनकी आंखें आगे गड़ी, और दोनों वंचित रह जाते हैं उससे जो है। और जो है अभी इस क्षण, वही परमात्मा का रूप है। इसी क्षण जियो, क्षण क्षण जियो, फिर कैसी उदासी। तुमने कभी एक बात पर ख्याल किया? वर्तमान में सदा रस है और वर्तमान में सदा आनंद है। जब तुम कभी दुखी हो तो थोड़ा सोचना, दुख या तो अतीत के संबंध में होता है या भविष्य के संबंध में। या तो जैसा तुम करना चाहते थे नहीं कर पाए, अतीत में उसका दुख होता है, या भविष्य में जैसा तुम करना चाहते हो वैसा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, उसके संबंध में चिंता और पीड़ा होती। कभी तुमने इस पर ख्याल किया? इस छोटे से सत्य को कभी देखा
कि वर्तमान में कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं। इसलिए वर्तमान मन को भंग नहीं करता, चिंता मन को भंग करती। वर्तमान में दुख होता ही नहीं, वर्तमान दुख को जानता ही नहीं। वर्तमान का इतना छोटा क्षण है कि उसमें दुख समा ही नहीं सकता। वर्तमान में स्वर्ग ही समा सकता है, नरक नहीं समा सकता। नरक का बड़ा विस्तार है। वर्तमान में तो सिर्फ शांति हो सकती है, सुख हो सकता है, समाधि हो सकती। अहिलिस मन ले उन्मन रहे, तो मन को उन्मन कर दो, मन को पहुंच डालो। मतलब हुआ अतीत और भविष्य को सोचो मत। ये क्षण जो आया, अभी ही थोड़ा इसका स्वाद लो। यह जो क्षण है, ये दूर ट्रेन के गुजरने की आवाज, सन्नाटे में बैठे हुए लोग, प्रेम पगे मेरी बात को सुनते हुए, मेरी तरफ अपलक देखते हुए तुम, वृक्षों पर पड़ती हुई धूप, हवा के झोंके। अभी कहां दुख, कैसा दुख? इस क्षण में सब सुख है। इस सुख को गहराओ, इस सुख को पियो। यही मदिरा है जो ढालनी, यही मधुशाला है जिसके अंग हो जाना है। एक क्षण से ज्यादा तो कभी कुछ मिलता नहीं, दो क्षण एक साथ तो मिलते नहीं। बस एक क्षण को जियो। जीसस ने अपने शिष्यों को कहा, देखते हो खेत में उगे हुए लिली के फूलों को? इनका सौंदर्य क्या, इनके सौंदर्य का राज क्या? गरीब लिली के फूल, इनके सौंदर्य का रहस्य क्या है? इनकी सुगंध कहां से उठती? और मैं तुमसे कहता हूं, जीसस ने कहा कि सम्राट सोलोमन भी अपने परम वैभव में इतना सुंदर नहीं था जितने ये लिली के फूल। राज क्या है इनके सौंदर्य का? इनके सौंदर्य का राज एक है, जो गया गया, जो आया नहीं आया नहीं। इन्हें ना बीते कल की चिंता है, ना आने वाले कल की चिंता। ये बस यही है। इसलिए जीसस ने अपने शिष्यों को कहा, कल की मत सोचो, सब सोच कल का है। इस क्षण में कोई सोच नहीं होता। और जहां सोच नहीं है, जहां विचार नहीं है, जहां चिंता नहीं है, वहां मन नहीं। और जहां मन नहीं है, वहां परमात्मा है। मन मर जाए तो परमात्मा का अनुभव हो जाए। मरो हे जोगी मरो, छाड़े आशा रहे निराश। आशा करते हो, उससे ही मन पैदा होता है। मन है और की मांग। मन कहता और जो भी दे दो वही कम, और चाहिए। ये और की बीमारी ऐसी पुरानी बीमारी है कि कितना ही देते चले जाओ, मन अपनी आदत से पुराना है, मांगता चला जाएगा। दस हजार है, 10 लाख मांगेगा, 10 लाख दो, 10 करोड़ मांगेगा, मांगता ही रहेगा। ऐसी कोई घड़ी ना आने देगा, ऐसा कोई पल ना आने देगा जहां मन तुमसे कह दे कि बस। बस आता ही नहीं, पूर्ण विराम लगता ही नहीं। इसलिए मन दौड़ाए रखता है, सिकंदरों को भी दौड़ाए रखता है। सब भागते चले जाते, सब दौड़ते चले जाते, दौड़ते दौड़ते ही मर जाते। झूले से लेकर कब्र तक सिवाय इस महत्वाकांक्षा की दौड़ के और तुम क्या हो? इस दौड़ से हासिल क्या? इससे कब किसको क्या मिला है? छोड़े आशा रहे निराश। फर्क समझ लेना, निराश शब्द का वह अर्थ नहीं है जो तुम करने लगे हो। अब निराश कहते हैं उस आदमी को जो बैठा है उदास, उसको हम निराश कहने लगे।
शब्द को हमने विकृत कर दिया। निराश का सिर्फ इतना ही अर्थ होता है जिसने सब आशाएं छोड़ दी, और जिसने सब आशाएं छोड़ दी वो हमारे आधुनिक अर्थ में निराश हो ही नहीं सकता। निराश तो वही होता है जिसकी आशा होती और आशा पूरी नहीं होती, तब निराशा होती। जो आधुनिक अर्थ है निराशा का, वह समझ लो ठीक से। आधुनिक अर्थ है तुमने आशा की और पूरी नहीं हुई तो निराशा। बैठे उदास, चाहा था कि मिल जाए लॉटरी और फिर नहीं मिली। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन उदास बैठा। पड़ोसी ने पूछा कि बड़े उदास मालूम हो रहा है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैंने सुना कि तुम्हारे चाचा पिछले सप्ताह मर गए और 50,000 रुपए तुम्हारे नाम छोड़ गए, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। नसरुद्दीन ने कहा खुश हुए थे मगर अब नहीं है खुश। पिछले सप्ताह चाचा जी मर गए थे, 50,000 छोड़ गए। उससे पहले सप्ताह मामा जी मर गए थे, वो 1,00,000 रुपए छोड़ गए थे। और अब एक सप्ताह पूरा होने आया, अभी तक कोई नहीं मरा। क्या